हरे कृष्णा। संपूर्ण भागवत गीता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज प्रथम अध्याय के हम चौथे श्लोक से आरंभ करेंगे और देखते हैं कितने श्लोक हम पूरे कर पाते हैं। श्लोक नंबर 4। अतर्शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधे युद्धान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। ये कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहे हैं अपने आचार्य द्रोणाचार्य को। तात्पर्य। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। तो दुर्योधन को सिर्फ डर था भीम और अर्जुन का, तो उन्हीं को बार बार हाईलाइट कर रहा है। तो उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। तो वास्तव में क्या है कि दुर्योधन को यह आभास था अगर तुम्हारी मृत्यु होगी तो भीम के हाथों ही होगी, और अर्जुन ऐसे धनुर्धर हैं जो हमारी सेना को परास्त करने की क्षमता रखते हैं। तो अगले 5वें श्लोक में वो अलग अलग योद्धाओं के नाम गिना रहे हैं। श्लोक नंबर 5। दृष्टकेतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरजित कुंती भोजस्य सभ्यश्च नरपुंगवा। तो इन अनुवाद, इनके साथ ही दृष्टकेतु, ये सभी योद्धाओं के नाम गिना रहे हैं। दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, सभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। नरपुंगवा का अर्थ है मानव समाज में वीर, महान शक्तिशाली योद्धा। तो ये तो सिर्फ वो नाम ही बता रहा है और ज़्यादा डिटेल इसमें भगवत गीता में मेंशन नहीं है इनकी। तो छठे श्लोक में है युधामन्योश्च विक्रांत उत्तम मोजाश्च वीर्यवान सुभद्र द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथ। अनुवाद। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो युधामन्यु ये एक योद्धा का नाम है। विक्रांत, विक्रांत नाम नहीं है, विक्रांत का मतलब ये पराक्रमी है। कौन? उत्तमोजा, वीर्यमान है, ये सब वीर्यवान। वीर्यवान का मतलब है अत्यंत शक्तिशाली है। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, और द्रौपदी के 5 पुत्र थे जो अश्वत्थामा ने बाद में जो सोते हुए को मार दिया था। तो ये सब के सब बता रहे हैं कि महारथी हैं। महारथी कौन होता है? जो 10,000 धनुर्धरों को अकेला पराजित कर सके, उसको महारथी बोलते हैं। और अतिरथी जो असंख्य सैनिकों को, धनुर्धरों या रथियों को नहीं, सैनिकों को हरा सके, उसको अतिरथी बोलते हैं। और एक रथी जो एक रथ पे सवार धनुर्धर है, उसका मुकाबला कर सके, उसको एक रथी बोलते हैं। अर्धरथी जो वो एक का भी ठीक से मुकाबला ना कर पाए, उसको अर्धरथी कहते हैं। मतलब 2 अर्धरथी मिलकर एक रथी को मुकाबला करें। तो ये सभी दुर्योधन ने पांडवों की सेना का वर्णन किया। अभी द्रोणाचार्य जो प्रधान सेनापति थे वो सोच सकते हैं कि जब इतने सारे योद्धा उनके पास है, पांडवों के पास, और स्वयं भी पांडु भी महान योद्धा हैं, तो हमें सरेंडर कर देना चाहिए। हमारी इतनी अक्षमता नहीं है, वो ज़्यादा हमारे से ताकतवर हैं। तो ये मन में उनके विचार आ सकता है। तो इसको काउंटर करने के लिए दुर्योधन फिर अगला श्लोक बोलते हैं।
कि नहीं नहीं, हमारी सेना, हमारे पास भी बहुत सैनिक हैं, बहुत योद्धा हैं। तो फिर अपनी सेना के बारे में विस्तार से बताने लग जाता है। और किसको बता रही है? अपने गुरु को, जो प्रधान सेनापति है। तो जो सेनापति होगा, क्या उसको नहीं पता होगा? तो ये तो सिर्फ एक वो कूटनीति दिखा रहा है और अपने भय का प्रदर्शन कर रहा है दुर्योधन। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है, चाहे हमारे पास कितना भी कुछ हो, लेकिन हम अगर भगवान की शरण में नहीं होंगे तो हम भयभीत ही रहेंगे। तो श्लोक नंबर 7, अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोतम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थतान् अब्रवीमि ते। अनुवाद, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो सेना किसके पास है? सेनापति के पास। तो सूचना किसको दे रहे हैं? सेनापति को। तो ये बात यहाँ पे जमती नहीं है। इससे क्या साबित हो रहा है? कि वो भयभीत है। तो श्लोक नंबर 8, भवान भीषंश्च कर्णश्च कृपाश्च समितञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो आगे क्या कह रहे हैं कि इतने सारे सूरवीर हैं, उनमें कौन? उनमें सबसे पहले भगवान आप हो, और कौन? भीष्म पितामह। तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं कि मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो ये सब के सब कभी भी पराजित नहीं हुए। इनकी बैक हिस्ट्री वो खोल के बता रहे हैं दुर्योधन। तो आगे प्रभुपाद जी बड़े सुंदर तरीके से तात्पर्य लिख रहे हैं इसका, कि दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है। विकर्ण कौन है? दुर्योधन का एकमात्र एक श्रेष्ठ भाई कह सकते हैं उसको, क्योंकि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो सिर्फ विकर्ण ही था जिसने यह उसका इसका विरोध किया था कि ये द्रौपदी का जो चीरहरण है ये गलत हो रहा है, तुम अन्याय कर रहे हो, और किसी ने नहीं बोला था। तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त या भूरिश्रवा बहिलकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से तथा राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपाचार्य की बहन है। और इस तरह से वो अपनी सेना का फिर गुणगान करना शुरू कर देता है। सबसे पहले गुणगान करता है द्रोणाचार्य का और भीष्म पितामह का। और 9वें श्लोक में भी फिर वो अपने योद्धाओं का गुणगान करता है कि वो कैसे मेरे लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो श्लोक नंबर 9, अन्य च बहव सुरा मदर्थे त्वक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा। तो अनुवाद, ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने हेतु उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध वीणा में निपुण हैं। यहाँ पे शब्द आया कि मदर्थे त्वक्त जीविता। मदर्थे मतलब मेरे लिए, त्वक्त जीविता जीवन का उत्सर्ग करने वाले, कि मेरे लिए वो जीवन का त्याग करने वाले हैं। तो यहाँ पे वैष्णव आचार्य बोलते हैं कि ये दुर्योधन के जीवा पे माता सरस्वती ने उनसे बुलवाया है कि ये सब के सब मर जाएंगे, कि ये मेरे लिए अपने जीवन का त्याग कर देंगे। तभी उसने बोला
मदर्थे त्वक्त जीविता। तो तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, जहाँ तक अन्यों का यथा जयदर्थ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में मतलब क्या अर्थ लिया जा रहा है वैष्णवाचार्यों द्वारा, कि यह पूरा निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था, लेकिन वो भगवान की योजना को नहीं जानता था। दुर्योधन ने क्या चीज सबको गिना दिया, अपनी सेना को भी और पांडवों की भी सेना को, लेकिन किसको इग्नोर किया उसने? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को। वो उसको नजर ही नहीं आए कि सामने वो भी खड़े हैं, और जिनकी तरफ भगवान होंगे उनका ही पलड़ा भारी होने वाला है, चाहे उनके पास कुछ है चाहे नहीं है। लेकिन इस चीज को वो पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। और उसका कारण क्या होगा? मदर्थे त्वक्त जीविता, ये सब मेरे लिए सब प्राणों का त्याग करने वाले हैं, और स्वयं दुर्योधन भी नहीं बचने वाला, क्योंकि ये सब भगवान की योजना थी। तभी भगवान ने इन सब को पूरी 18 अक्षुणी सेना, 11 अक्षुणी सेना कौरवों के पास थी और 7 अक्षुणी सेना पांडवों के पास थी। तो जितने भी असुर थे, अत्याचारी थे, दुराचारी थे, सबको इकट्ठे करके भगवान एक धर्म क्षेत्र में लेके आए, ताकि उनका एक ऐसे क्षेत्र में जाके संहार हो, ताकि वो वहां से मोक्ष को प्राप्त कर जाए। तो जो जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरे या मारे गए हैं, वो सब के सब मोक्ष को प्राप्त कर गए। तो ये भगवान की कृपा थी, इसीलिए ये युद्ध का आयोजन भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में किया गया। हरे कृष्णा। तो भगवान दो तरह से कृपा करते हैं, एक तो अपने चरणों का फूल सुंघा के भी वो कृपा कर सकते हैं, और चाटा मार के भी किसी व्यक्ति की हमें लगता है कि वध कर दिया, लेकिन वध करके भी भगवान उद्धार कर देते हैं। तो भगवान हमेशा किसी पर भेदभाव नहीं करते, चाहे कोई असुर है, चाहे सुर है, चाहे देवता है, जो भक्त है, सब के सब भगवान की संतान है। तो भगवान का मारना भी अच्छा है और भगवान का जिंदा करना भी अच्छा है। हरे कृष्णा।